एवरीवन, अब पिछले दो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री पढ़ने के बाद अब हमें बेसिक आइडिया तो हो ही चुका है कि हम कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री में होता क्या, what is the concept of the convergent plate boundaries. After reading the previous two types, we know then how it's going to work, and I'm not going to repeat it in detail because I've already repeated 2 times. And if you didn't watch my other 2 lectures, go to my YouTube channel and watch it so you can understand the concept thoroughly. Now let's move to the topic. अब कॉन्टिनेंट कन्वर्जन प्लेट बाउंड्रीज इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट, इंफॉर्मेटिव और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऐसे भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है because it explains the concept of Himalaya formation and other folding mountains. अब हमें तो पता है कि इसमें 2 कॉन्टिनेंट प्लेट्स इन्वॉल्व है और आपस में टकराएंगी और फोल्डिंग माउंटेन्स क्रिएट करेंगी, इतना हमें पता लग चुका है. लेकिन अब क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज हो रहा है कि हाउ दिस टाइप ऑफ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री इज डिफरेंट फ्रॉम अ कॉन्टिनेंट ओशनिक एंड ओशनिक ओशनिक कन्वर्जेंस. तो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमें नजर आ रहा है और डिफरेंस जो हमें नजर आ रहा है वो है कि इसमें कोई ओशनिक प्लेट इन्वॉल्व नहीं है, दोनों ही कॉन्टिनेंट प्लेट्स हैं. अब कॉन्टिनेंट प्लेट्स होने का मतलब क्या है कि अब ओशनिक प्लेट जो होती है वो डेंसर होती है, वो सबडक्ट कर जाती है डीप इन अ मेंटल. बट जो कॉन्टिनेंट प्लेट्स है ना वो लाइट होती है, उसकी डेंसिटी कम होगी तो कोई भी प्लेट सबडक्ट नहीं करना चाहेगी मेंटल में, एंड दैट्स व्हाई देयर इज नो सबडक्शन हैपन हियर. मतलब या तो यहाँ पे कभी भी सबडक्शन नहीं होगी, कोई भी प्लेट सबडक्ट नहीं करेगी, और अगर बाई चांस कोई प्लेट सबडक्ट कर भी रही है तो 40-50 किलोमीटर नीचे जाएगी ही नहीं, वो नहीं जाएगी और वो क्या करेगी, फ्यूचर जोन क्रिएट कर देगी. अब फ्यूचर जोन क्या होता है कि जब भी 2 प्लेट कन्वर्ज करती है आपस में वो प्रेशर क्रिएट करती है ओशनिक बेसिन में ताकि वो फोल्ड होके माउंटेन रेंजेस क्रिएट करे, एक बकल अप, मतलब वो बीच में अड़ जाएंगी, ऐसे करके फ्यूचर जोन क्रिएट कर देंगी. यहाँ से वो नीचे नहीं जाएंगी और जो यहाँ वाला पोर्शन है वो ऐसे करके फोल्ड होना शुरू हो जाएगा. अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दे सकती हूँ कि जब कोई भी कॉन्टिनेंट प्लेट्स 2 आपस में कर रहे हैं. अब आप एक पेज ले लीजिए नोटबुक का और दोनों साइड आप अपने हाथ रखें और उसको प्रेशर अप्लाई करें. जब आप दोनों साइड से प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो वो पेज है ना वो फोल्ड होना शुरू हो जाएगा, फोल्डिंग शेप ले लेगा. एंड सेम हैपन हियर व्हेन 2 कॉन्टिनेंट प्लेट्स कन्वर्ज. क्या अब आपको मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है वो है हिमालय फॉर्मेशन माउंटेन रेंज, यंगेस्ट फोल्डिंग माउंटेन है, हम सभी जानते हैं. अब यहाँ पे हुआ क्या है कि अब कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी में चलते हैं, वहां से समझते हैं. 250 साल पहले हम जाते थे, एक पेंजिया था, बहुत बड़ा लैंडमास, और उसके आसपास एक बहुत बड़ा समंदर था जिसका नाम था पेंथेलिशिया. पेंजिया के 2 पार्ट थे, टूटता है जब तो एक बनता है लोरेशिया या अंगारा लैंड भी बोलते हैं और दूसरा साउथर्न पार्ट होता है गोंडवाना लैंड. अब जो इंडियन प्लेट थी ना वो पार्ट थी गोंडवाना लैंड की. करेंटली अफ्रीका भी उसी पार्ट में आता है, गोंडवाना लैंड. अब इंडियन प्लेट जब टूटती है गोंडवाना लैंड से वो धीरे 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 यूरेशियन प्लेट के साथ टकराना शुरू करती है. उस टाइम में उन दोनों के बीच में ना टेथिस थी. अब जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराती है, कन्वर्ज करती है, तो टेथिस सी के सेडिमेंट्स थे ना, टेथिस सी का ओशनिक बेसिन था, अब थ्रस्ट करके फोल्डिंग माउंटेन शेप लेना शुरू कर देते हैं और इसी वजह से फोल्डिंग माउंटेन्स और हिमालयंस क्रिएट होते हैं. अब ये प्रोसेस हिमालयन रेंज में स्टिल कंटिन्यूस है क्योंकि हर साल 5 सेंटीमीटर की स्पीड से हमारी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट की तरफ धक्का दे रही है, उसके साथ कन्वर्ज कर रही है, कोलाइड कर रही है. और ये प्रोसेस जब तक चलता रहेगा तब तक फोल्डिंग माउंटेन्स बनते रहेंगे. अब इसमें क्या हो रहा है, इसके क्या एग्जांपल्स हैं और क्या एविडेंसेस है. पहला, हम सैटेलाइट इमेजेस से हमें पता चलता है कि जो माउंटेन्स है वो हर साल 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहे हैं. अब हिमालयस कोई एक रेंज नहीं है, 3 पैरेलल रेंजेस 3 डिफरेंट फेजेस में कन्वर्ट बनी है. वो कैसे, पहली फेज तो 40 से 50 मिलियन साल पहले ग्रेट हिमालयन रेंज बनी. अब वो बन के फॉर्म हो चुकी है
द प्रोसेस इज कंप्लीटेड एट दैट रेंज। सेकेंड, जो 20 से 30 साल पहले मिडिल हिमालयन रेंज बनी। अब मिडिल हिमालयन रेंज कौन सी है? जिसमें हम दो लद्दाख पढ़ते हैं या पीर पंजाल वाली रेंज आती है, वो हमारी मिडिल हिमालयन रेंज आती है। थर्ड, जो 2 से 20 साल के दौरान हुई वो है शिवालिक हिमालयन रेंज। एंड शिवालिक इज स्टिल इन अ फॉर्मेशन प्रोसेस, ये स्टिल हो रही है, बन रही है अभी। अब होता क्या है कि जब भी फोल्डिंग माउंटेन्स बनते हैं, जब उनकी फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है, वो बन जाते हैं, फॉर्म हो जाते हैं, उसके बाद वो इरोड होना शुरू कर देते हैं। इरोड हो जाते हैं, फिर वो जो दो कॉन्टिनेंट प्लेट्स है ना, उनके कोई डिफरेंस नहीं रह जाता, वो सिंगल कॉन्टिनेंट प्लेट बन जाती है। तो अब इसका एग्जाम्पल्स है हमारा अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है और करंटली इट इज इन इरोडिंग प्रोसेस। अब वो ना इरोड हो रही है दिन दिन प्रतिदिन। ऐसा एक टाइम आएगा कि वो होगी नहीं। और एक ऐसा भी टाइम था कि जब राजस्थान की जगह पे अरावली थी तो वहां पे डेजर्ट नहीं था, क्योंकि हमें माउंटेन रेंज थी। तो हिमालय के साथ भी ऐसा होगा कि जब ये बन जाएंगे, कंप्लीट हो जाएगी प्रोसेस, फिर ये आइसोस्टैटिक स्टेट में आ जाएंगे। आइसोस्टैटिक स्टेट क्या होती है कि बनने के बाद जो इरोड होना शुरू कर देते हैं, तो आइसोस्टैटिक फॉर्मेशन हो जाती है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, ट्रेंचेस क्यों नहीं बनते? जब भी हम पिछले दो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री पढ़ रहे थे, तो एक चीज जो बन रही थी वो दोनों में ट्रेंचेस क्रिएट हो रहे थे। यहाँ पे कोई ट्रेंच नहीं है, क्योंकि जो ओशनिक प्लेट है ना, वो क्या होती है 50 से 10 किलोमीटर 50 से 30 किलोमीटर की थिकनेस की होती है। कॉन्टिनेंट प्लेट जो थी वो 50 से 80 किलोमीटर तक की थिकनेस में चली जाती है। तो जब वो सबडक्ट ही नहीं करेंगी, जब कॉन्टिनेंट प्लेट की डेंसिटी ही कम होती है, तो ट्रेंचेस कैसे बनेंगे? ट्रेंचेस तो तभी बनते हैं ना जब डेंसर प्लेट सबडक्ट करती है, लेस डेंसर प्लेट खींचो। यहाँ पे वैसा कुछ हो ही नहीं रहा, तो ट्रेंचेस तो बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तीसरा क्वेश्चन यह राइज होता है कि यहाँ पे कोई वोल्केनिक एक्टिविटीज क्यों नहीं होती, कोई वोल्केनो इरप्शन नहीं होती, कोई वोल्केनिक आर्क्स क्रिएट नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही? इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है कि जो कॉन्टिनेंट की थिकनेस है ना, वो बहुत ज्यादा होती है मैग्मा को इरप्ट करने के लिए, कि वो वोल्केनिक इरप्शन करे, उसके लिए थिकनेस इतनी ज्यादा है कि मैग्मा बाहर निकल ही नहीं पाता उस लेवल में। लेकिन हाँ, मैग्मा क्रस्ट तक नहीं निकल पाता, लेकिन वो किसी और फॉर्म में निकलता है। जैसे निकलेगा ऊपर सॉलिडिफाई हो जाएगा, मेटामॉर्फाइज्ड रॉक के रूप में हमें कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ये चीज यहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन नहीं होती। अब चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस हो रही है, कोई भी, तो अर्थक्वेक सेस्मिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट होती है। और यहाँ पे भी सेस्मिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट है, क्योंकि इंडियन प्लेट हर साल 5 सेंटीमीटर की स्पीड से कंटिन्यू यूरेशियन प्लेट को धक्का दे रही है। अब प्लेट मूवमेंट्स कंटिन्यू हो रही हैं, सेस्मिक एक्टिविटीज यहाँ बहुत ज्यादा होंगी। इसलिए इंडियन जो रेंज है वो क्या है, 5 जोन्स में डिवाइड है, सेस्मिक जोन्स। और जो हम ले लें ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर 7 सिस्टर्स तक, ये दोनों ही जोन 4 और जोन 5 में आते हैं मैक्सिमम प्लेसेस। ये आपको मैप मिल रहा है स्क्रीन में, आप देख सकते हैं कैसे जोन 4 और जोन 5 में होल नॉर्थर्न रेंज आ रही है, जो हिमालयन के साथ साथ लगती आ रही है। अब इस कॉन्सेप्ट से हमने क्या समझा, फोल्डिंग माउंटेन्स कैसे बनते हैं। अब इसी प्रोसेस से बाकी फोल्डिंग माउंटेन्स बन रहे हैं, जैसे कि यूरल्स के बारे में पढ़ा होगा। ये ओल्ड फोल्डिंग माउंटेन्स से पुराने यूरल्स एंड अपलेशिया, ये पैंजिया के टूटने के पहले से बने हुए हैं। पता ना कहाँ यूरल्स खंड के बीच में, एशिया और यूरोप के बीच में यूरल्स बने हैं, और अपलेशन बना नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में। फिर एटलस है, आल्प्स है, ये ऐसे यंग माउंटेन्स है, फोल्डिंग माउंटेन्स है, जो कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस की वजह से बनी है। और सबकी फॉर्मेशन प्रोसेस सेम है जैसे हिमालय की है, कोई डिफरेंस नहीं है इनके बीच में। Now here a quick recap.